सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गज़ाबंद में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। आज चारों सूबों की जानिब से मिशन को ज़र इनकम टैक्स और NFC अवार्ड पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़र इनकम टैक्स वसूली के तरीका कार से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट सरप्लस ना होने की वजूहात भी दरियाफ्त करेगा। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल हों। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 ममालिक ने ट्रंप की कोशिशों को सराहने के साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया है। ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि हम किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। गज़ा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है कि ट्रंप मंसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुत्तकाज़ी हैं। इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। ये भी कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। मरीम नवाज की तकरीर पर वज़ीर कानून की माजरत काम न आई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज की शिकायत करने का फैसला। दोनों ऐवानों में एहतजाज के साथ सेनेट में पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला की मुआफ़ी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुल्क में इस्तेहकाम और आगे बढ़ने में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। मरीम नवाज का फिर इत्तेहादियों पर वार। कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरीम नवाज का फिर इत्तेहादियों पर वार। कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहाँ का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरीम नवाज से बयानात को वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI में ग्रुप बंदियां करके अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। अलीमा खान को पार्टी का चेयरमैन बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। अली अमीन ने कहा है कि उन्होंने बानी PTI को बता दिया कि वीलॉगर इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं। अलीमा खान रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। बानी की रिहाई के इक़दामात के बजाय इख्तलाफात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है।
आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे और डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में फितनतुल खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाके और फायरिंग का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश धमाके में FC के 2 जवानों समेत 11 अफराद शहीद और 36 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, सबको हलाक कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तफसीली फैसले में कहा कि कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतालिका इदारों को भिजवा दी गई। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांघर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहर अरब में दाखिल हो रहा है। मंगल को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। कराची के इलाके पहलवान गोट के कब्रिस्तान में बैग से एक शख्स का सर मिला है। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद में नाले से मर्द की सरकटी बोरी बंद लाश मिली थी। लाश और सर एक ही शख्स का है या अलग, तफ्तीश जारी। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर हमला। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। लड़की जाँ बहक, लड़का जख्मी। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की ने 8 महीने कबल कराची में पसंद की शादी की थी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल दर्जनों जहाज हाई रिस्क जोन में दाखिल। काफिले में मौजूद कारकुनों का कहना है कि इसराइली फौज कश्तियों का घेराव कर रही हैं। कम्युनिकेशन आलात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतालवी फौज ने गजा से 150 नॉटिकल माइल पर अपना बहरी जहाज फ्लोटेला से हटाने का ऐलान किया था। पेंटागन का इराक में फौजी मिशन कम करने का ऐलान। कहा ऑपरेशंस की मुंतकली दाइश के खिलाफ जंग में कामयाबी का नतीजा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमरीका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नैलों का दौर गया। तरक्कियां कोटे पर नहीं मेरिट पर होंगी। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं वो फौजी मुस्ताफी हो जाएं। वर्जीनिया में मरीन कोर बेस में जर्नैलों और एडमिरल से खिताब में कहा है कि अहमक सियासी रहनुमाओं ने गलत समत मुतय्यन की और अमरीका रास्ते से भटक गया। अमरीकी कांग्रेस से फंडिंग बिल मंजूर न होने पर अमरीकी महकमे बंद होने लगे। 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। रोजाना तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान होगा। फौजियों को भी तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। सेनेट ने 21 नवंबर तक सरकारी काम के लिए दरकार आर्जी अखराजाती बिल मुस्तरद कर दिए। रिपब्लिकन ने लाखों अमरीकियों के लिए खत्म होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की तौसीह से इनकार किया था। फिलीपींस में 6.9 शिद्दत के जलजले से हलाकतों की तादाद 69 हो गई। बोगो शहर में मंगल को आए जलजले से कई इमारतें गिर गईं। 147 अफराद जख्मी भी हुए। पंजाब में अक्टूबर से मार्च 2026 तक आबी परिंदों और मुर्गाबी के शिकार की इजाज़त। महकमे जंगली हयात के इलामी के मुताबिक शिकार सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन खेलने की इजाज़त होगी। महकमे से परमिट हासिल करना लाजिम होगा। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मैच कल बांग्लादेश विमेंस के खिलाफ खेलेगी। प्रेमदास इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में फ्री एंट्री का ऐलान। मंगल को इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 59 रन से हरा दिया।